हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढढ़ा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार इस यूट्यूब चैनल के जरिए सामान्य ज्ञान दर्पण लेके आया हूँ। उसमें भी मई मंथ 2020 का सामान्य ज्ञान दर्पण है और इसका आज डिस्कशन करेंगे। 25 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन होंगे आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर होंगे। तो और इसमें मैं बता दूं, इसमें देखिए आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं सेट, इसका मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन होंगे सामान्य जागरूकता से। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं। तो चलिए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे। यदि आप ऑप्शन लगाते हैं डी, तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है खेलो इंडिया युवा खेल 2019 को कहाँ आयोजित किया गया था। चलिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे। यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं 2 नंबर पुणे, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है। तो चलिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे। यदि आप ऑप्शन लगाते हैं ऑप्शन नंबर 1, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। चलिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे। यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं डी नंबर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था। चलिए, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यदि आप ऑप्शन लगाते हैं सी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। चलिए, चार ऑप्शन है, कौन लगाएंगे आप। यदि आप ऑप्शन लगाते हैं डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 32 नंबर, प्रस्तुतिपरक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे। यदि आप ऑप्शन लगाते हैं डी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन के बारे में। चलिए, इससे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे। क्वेश्चन है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है। चलिए, दिए गए हैं। तो इसका तो आंसर यदि आप बी लगाते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा 25 साल। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें होता है देखिए लोकसभा, लोकसभा का भी आपको उसका सदस्य का आयु जो होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए 25 साल। और इसमें होता है लोकसभा, सॉरी लोकसभा तो बता दिया, राज्यसभा होगा। राज्यसभा जो होता है उसका सदस्य होता है 30 साल। अब देखिए, इसी में एक आपको होता है, ये हुआ ऊपर में आपका क्वेश्चन में दिया गया है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो उसका सदस्य का जो कार्यकाल समय सीमा होता है न्यूनतम, उसका होता है आपको 30 साल का होता है। इस प्रकार से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे। यदि ऑप्शन लगाते हैं डी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से
कौन सा व्यवसायिक समूह भारत में सबसे बड़ी एब्रेसिव विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड CUMI कुमी से जुड़ा है? चलिए 4 ऑप्शन मैं आपको दे दिया। देखिए 4 नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो कौन सा आप लगाएंगे? यदि आप ऑप्शन लगाते हैं बी नंबर गुरुगप्पा समूह, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सबसे शांतिपूर्ण देश है? चलिए 4 ऑप्शन है, कौन सा आप लगाएंगे? यदि ऑप्शन लगाते हैं डी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे? यदि ऑप्शन लगाते हैं सी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 2019 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे? यदि इसका ऑप्शन आप लगाते हैं 1 नंबर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे? यदि इसका ऑप्शन नंबर 1 लगाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो चलिए किन्होंने किया? यदि इसका आंसर डी आप लगा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी पंडित बिरजू महाराज। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 2000 डैश में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो चलिए 4 ऑप्शन है, कौन आप लगाना चाहेंगे? यदि आप डी लगाते हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो चलिए आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे इसका। यदि डी लगाते हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या नाम है? फीमर। फीमर जो पाया जाता है, आपको कहाँ पाया था? जांघ में पाया था। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे? यदि आप डी लगाते हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब हो ओटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है दोस्तों? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे? यदि इसका आंसर आप लगा रहे हैं सी नंबर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के नए फोर्स कमांड के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे? यदि आप इसका आंसर बी लगाते हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शैलेश तिनिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC बनाया?
तो चलिए कौन सा आप ऑप्शन लगाएंगे? यदि इसका आंसर, यदि आप बी लगा रहे हैं, जॉन वान न्यूमैन, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1 जून 2019 को मैड्रिड में यूईएफए चैंपियंस फुटबॉल लीग ट्रॉफी जीती थी? तो चलिए कौन सा लगाएंगे आप ऑप्शन? यदि आप ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिवरपूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? यदि आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द आवर स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनावों से पहले चल निधि को सुलभ बनाने के प्रयास में दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे? यदि आप ऑप्शन डी लगाते हैं, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसका पीडीएफ भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, बुग्याल हिमाचल की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे? यदि आप ऑप्शन इसका डी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में मैं कहूँगा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो कुछ भी अपडेट दूँ, सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।